नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा की है, जिसको लेकर एक और ड्रोन वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में क्या कुछ खुलासे हुए हैं बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे क्यों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शाहनवाज को हाउस अरेस्ट किया गया है। फिर दूसरी खबर में बात लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की, जिन पर जानलेवा हमला किया गया। तो कौन है ये गायत्री प्रजापति और इस खबर को सुनकर अखिलेश यादव को क्यों मिर्ची लग रही है बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात सपा विधायक इरफान सोलंकी की। आजम खान के बाद इरफान सोलंकी की रिहाई हो गई है, जिससे समाजवादी पार्टी में जोश आ गया है कि अब उनकी ही सरकार बनेगी। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर चौथी खबर में बात सपा पार्षद की, जिन पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के बाद अब पार्षद पर करोड़ों का जुर्माना ठोका गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो बरेली से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर इन दिनों सांप्रदायिक तनाव की आग में जल रहा है। आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर निकली गई धार्मिक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने की बजाय हिंसा में बदल गई। अब पुलिस ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया है, जो इस पूरे षड्यंत्र को बेनकाब कर रहा है। ये वीडियो न सिर्फ हिंसा के पीछे की साजिश को सामने लाता है, बल्कि मुख्य आरोपी डॉक्टर नफीस के रोल को भी साफ बता देता है। बरेली पुलिस ने ये वीडियो रिलीज किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मस्जिदों से लोगों को इकट्ठा किया गया। वीडियो में हजारों लोग अलग अलग लोकेशन से जमा होते नजर आते हैं। बताया गया कि उपद्रवी सिर्फ यूपी के नहीं थे, बल्कि बिहार और बंगाल से भी बुलाए गए थे, और ये सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। वीडियो में खुलासा हुआ कि मोहम्मद नदीम, जो तौकीर से मिला हुआ था, उसने भीड़ों को उकसाया। ड्रोन फुटेज से साबित हो गया कि डॉक्टर नफीस ने ही भीड़ को उकसाया था। वो आईएमसी का जनरल सेक्रेटरी है और उसने सोशल मीडिया पर उत्तेजक वीडियो पोस्ट किए। न सिर्फ इतना, बल्कि उसने इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी तक दी। हालांकि पुलिस ने नफीस और उनके बेटे फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए ही कुल 72 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी एक तरफ एक्शन है तो वहीं दूसरी तरफ रिएक्शन भी है। लेकिन ये बात तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा को पच नहीं रही। मौलाना तौकीर रजा, जो आईएमसी के लीडर है, उनके भाई तौसीफ ने पुलिस की कार्रवाई पर जमकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि बरेली में मुसलमान शांति से आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे, वो कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। मुसलमानों को केवल इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। तौसीफ ने मुसलमानों को बेइंतहा जुल्म का आरोप लगाया। हालांकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ये जुल्म नहीं है, ये डेंटिंग पेंटिंग है, जिससे दंगाइयों की 7 पुश्तें याद रखें। और अब इसी बीच आग में घी डालने का काम दो नेता, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शाहनवाज भी माहौल बिगाड़ने बरेली चल दिए थे। हालांकि उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। दोनों बरेली के अफसरों से मिलने जा रहे थे, लेकिन देर रात से ही उनको घरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। यही नहीं, बरेली में कर्फ्यू जैसा माहौल है और कोई भी तनाव न फैले, इसके लिए अलर्ट मोड पर है। इरफान ने मुसलमानों से अपील की कि मस्जिद नमाज के लिए है, हिंसा के लिए नहीं। कुल मिलाकर ये घटना यूपी की सियासत को हिला रही है। अब इस मामले में योगी प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी खबर में बात लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, जो कभी अखिलेश यादव सरकार में ट्रांसपोर्ट, माइनिंग और सिंचाई मंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हो गया। जेल अस्पताल में इलाज के दौरान एक कैदी ने उन पर लकड़ी की पट्टी से वार किया। सिर पर चोट लगी और 10 से ज्यादा टाके आए। अभी फिलहाल कंडीशन स्टेबल है। आइए जानते हैं कौन है गायत्री प्रजापति, हमला क्यों हुआ, किसने किया और इस पर अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है। सबसे पहले गायत्री प्रजापति कौन है? 2012 से 2017 तक सपा सरकार में मंत्री रहे प्रजापति का काला इतिहास लंबा है। 2017 से वो जेल में है क्योंकि उन पर लोगों के साथ मिलकर
लड़कियों के साथ गलत काम करने का गंभीर आरोप लगा है। 2021 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये केस इतना संवेदनशील था कि पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। जांच में साबित हुआ कि उन्होंने अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया। प्रजापति पर और भी केस है, जैसे भ्रष्टाचार, माफिया गतिविधियां। खैर, अब जानते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल कैसे मिला, यानी उनको चोट कैसे आई। दरअसल लखनऊ जेल के अस्पताल में प्रजापति इलाज करवा रहे थे। वहां सफाई का काम कर रहे थे। एक कैदी से उनकी बहस हो गई। वजह छोटी मोटी जेल डिस्प्यूट, जगह या रूटीन को लेकर। गुस्से में कैदी ने लकड़ी की पट्टी उठाई और प्रजापति के सिर पर जोरदार वार कर दिया। खून बहने लगा। प्रजापति जमीन पर गिर पड़े। तुरंत मेडिकल टीम ने पहुंचकर उन्हें स्टेबलाइज किया। सिर पर गहरी चोट थी। डॉक्टरों ने 10 से ज्यादा टाके लगाए। जेल प्रशासन ने केस दर्ज किया, लेकिन कैदी का नाम गोपनीय रखा गया। प्रजापति के बेटे अनुराग ने कहा कि डिटेल्स जेल अथॉरिटी को पता है। लगता है पॉलिटिकल दुश्मनी है। सपा के प्रवक्ता फकरुल हसन चंद ने ट्वीट कर चिंता जताई। कहा कि जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट दे, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी, वो क्यों मिर्ची काट रहे हैं। देखिए, अखिलेश के लिए प्रजापति एक दर्दनाक चैप्टर है। सपा की छवि को धक्का पहुंचने वाला ये केस था। 2017 चुनाव में बीजेपी ने इसे मुद्दे पर सपा को घेरा था और हार का एक कारण यही बना। अब जब प्रजापति पर हमला हुआ तो अखिलेश को लग रहा होगा कि फिर वही पुराने बातें उछलेगी। सपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, जेल में ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जेल डिस्प्यूट के कारण ये सब हुआ। खैर, अब जांच हो रही है। जांच में साफ होगा कि असल में क्या हुआ था। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो इरफान सोलंकी से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी को एक और खुशखबरी मिली। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद महाराजगंज जेल से रिहा हो गए। आजम खान के बाद ये दूसरी बड़ी रिहाई है, जिससे सपा में जोश लौट आया है। कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं, अब सपा की सरकार बनेगी। लेकिन शायद कार्यकर्ता भूल रहे हैं कि आजम खान हो या इरफान सोलंकी बाहर तो आ गए हैं, लेकिन ये बेल है, बरी नहीं हुए हैं। कभी भी अंदर जा सकते हैं। और जिस पार्टी की छवि अंदर बाहर जेल के चक्कर लगाने की हो, लाखों मुकदमे दर्ज हो, वो क्या मजबूत सरकार बनाएगी। जनता ने एक बार फिर सरकार बनाकर देख लिया था कि सपा ने यूपी के साथ क्या किया। इरफान सोलंकी पर कुल 10 केस दर्ज है, गैंगस्टर एक्ट से लेकर हिंसा तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर केस में बेल दी, लेकिन बाकी केस पेंडिंग है। रिहाई पर भारी पुलिस मौजूद रही। सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी इरफान की पत्नी ने बाय इलेक्शन जीता था जब वो जेल में थे। रिहाई पर सपा लीडर्स, वर्कर्स ने जोरदार स्वागत किया, नारे लगे, ढोल बजे। जिला अध्यक्ष विधायक सागर यादव ने कहा कि ये सपा की जीत है। बीजेपी ने टारगेट किया, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई का साथ दिया। आजम खान की बेल का जिक्र किया, जो 2 साल बाद बाहर आए। हालांकि सोलंकी पर 10 केस है। गैंगस्टर एक्ट का मतलब माफिया कनेक्शन होता है। बेल मिली, लेकिन कोई भी केस प्रूफ हो गया तो वापस जेल जाना पड़ सकता है। सपा की लीडरशिप देखिए, आजम खान पर 80 से ज्यादा केस हैं और अब बेल पर बाहर है। अजय अखिलेश के चाचा पर दर्जनों मुकदमे हैं। इरफान पर हिंसा, अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। पार्टी की छवि बन गई है जेलवादी पार्टी। 2012 से 2017 में सपा सरकार बनी, लेकिन हुआ क्या? एनकाउंटर, माफिया राज, भ्रष्टाचार। जनता ने 2017 में सबक सिखाया। अब 2027 की बात हो रही है, लेकिन लाखों मुकदमे वाली पार्टी क्या ट्रस्ट डिजर्व करती है? कार्यकर्ता जोश में है, कहते हैं बीजेपी डर गई है। खैर, अब ये नेता पूरी तरह साफ हो पाएंगे या फिर जेल जेल खेलेंगे, ये देखने वाली बात है। चौथी खबर में बात सपा पार्षद जिन पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बाद अब पार्षद पर 1.12 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। बरेली दंगों के बाद ये कार्रवाई हुई। इसमें सपा के ही लोग फंसे हैं। बरेली दंगों के बाद सिक्योरिटी टाइट हुई। बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामलाल और विजिलेंस इंचार्ज विक्रम सिंह की अगुवाई में 8 लोग पकड़े गए, जिसमें सपा पार्षद ओमान खान, पूर्व पार्षद मोहम्मद नदीम और मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा शामिल मिले। जुर्म
77.1 किलोवाट बिजली चोरी की थी डायरेक्ट केबल कनेक्शन से। ये लोग 93 ई रिक्शा अवैध चार्जिंग स्टेशन चला रहे थे। ये भी ड्रोन से डिटेक्ट किया गया। इन सभी पर एफआईआर और 1.12 करोड़ फाइन लगा। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।